आज से मेरा एक नया सीरीज स्टार्ट होने वाला है। इसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। हम लोग को ये क्यों जानना चाहिए। बेसिकली होता क्या है कि हम लोग तो बहुत सारा चीज काम करने के लिए आ जाते हैं, मार्केट में अकाउंटेंट बनने आ जाते हैं, लेकिन हम लोग को बेसिकली अकाउंटिंग होता क्या, अकाउंट्स क्या होता है, वो हम लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है, हम लोग टैली, जीएसटी, इनकम टैक्स सारा चीज के बारे में जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन बेसिक अकाउंटिंग क्या है, उसका क्या फंडामेंटल है, कैसे काम करता है, वो लोगों को समझ में नहीं आता है। जिसकी वजह से वो लोग क्या है, ना ही प्रॉफिट लॉस फाइनलाइज कर पाते हैं, ना ही बुक्स फाइनलाइज कर पाते हैं, बैलेंस शीट वगैरह कुछ नहीं कर पाते हैं। इट मीन्स दे ओनली वर्क एज अ ऑपरेटर। उनको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, एंट्री पास करना है, सेल एंट्री, परचेज एंट्री। तो आपको अगर ऑपरेटर बनना है तो आपको ये पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल बनना है, इफ यू वांट टू बिकम एन प्रोफेशनल, देन यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया और नॉलेज अबाउट अकाउंटिंग कि आखिर ये होता क्या है ना। हम लोग को सिर्फ सेल और परचेज नहीं देखना है, हम लोग को देखना है कि हर एक एंट्री का इफेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट में क्या होता है। तो ये चीज हम लोग अब धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर करके हम लोग यहाँ पे एक एक टॉपिक करके पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो क्या है, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल समझेंगे कि आखिर ये अकाउंटिंग काम कैसे करता है, ये होता क्या है, किसके लिए एप्लीकेबल है, कौन करता है। उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, उसके बाद टर्मिनोलॉजीज देखेंगे कि आखिर कौन कौन सा टर्म यूज होता है इसमें। कंसेप्ट देखेंगे कि आखिर ये किस बेसिस पे काम करता है, कोई भी चीज को अगर हम डेबिट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कोई भी चीज को हम क्रेडिट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये सारा चीज देखेंगे। फिर डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है, यूज ऑफ डेबिट क्रेडिट रूल है ना, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट कैसे होता है, किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, क्यों डेबिट करेंगे, क्यों क्रेडिट करेंगे, ये सारा चीज हम लोग टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। गोल्डन रूल्स देखेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन देखेंगे, ट्रायल बैलेंस देखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, सब्सिडरीज बुक देखेंगे, डेप्रिसिएशन देखेंगे, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग वगैरह हम लोग देखेंगे। तब जाके हम लोग एक बेसिक अकाउंटिंग का मतलब समझ पाएंगे, तब हम लोग बुक्स फाइनलाइज कर पाएंगे। तो चलिए आज का हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और ये फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, और यहाँ पे हम लोग इसका चैप्टर नंबर 1 है, और इसको हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन कि आखिर ये क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे ही हम लोग अकाउंटिंग का नाम लेते हैं तो हम लोग को एक दिमाग में आइडिया आता है बिजनेस, तो है ना। तो आखिर ये बिजनेस क्या होता है, तो बोलता है अ कमर्शियल, प्रोफेशनल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ड्राइवन बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, है ना, या तो कोई एक आदमी के द्वारा या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा, इंगेजिंग इन अ प्रोड्यूसिंग, सेलिंग गुड्स और सर्विस प्रोवाइड फॉर प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस। मतलब क्या होता है, बिजनेस क्या है, तो हम लोग मतलब जो भी इंडिविजुअल है वो किस चीज में इन्वॉल्व है, या तो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, या तो सेलिंग में इन्वॉल्व है, या तो फिर सर्विस में इन्वॉल्व है। तो वो जो भी इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, जिस चीज का काम कर रहे हैं, कॉमर्शियल प्रोफेशन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज फॉर्म्ड टू ऑपरेट सम टाइप ऑफ सर्विसेज और कमर्शियल एक्टिविटीज फॉर प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, है ना। मतलब कोई भी चीज अगर हम लोग कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके लिए या तो वो ये आपका प्रॉफिट के पर्पज से भी हो सकता है और नॉन प्रॉफिट के पर्पज से भी आपके लिए हो सकता है। ठीक है, ये जो बिजनेस का है वो दो तरीके का, मतलब क्या है कि हम लोग बिजनेस प्रॉफिट के लिए भी हो सकता है और नॉन प्रॉफिट के लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या बोलता है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। ये क्या है, जैसे प्रोप्राइटरशिप ये क्या है, बाय पीपल। अगर कोई भी फर्म का नेचर है प्रोप्राइटरशिप, तो इसका क्या मतलब है कि वो एक इंडिविजुअल चला रहा है। कोई पार्टनरशिप है तो उसका क्या मतलब है, दो या दो से अधिक लोग होंगे। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि दो या दो से अधिक लोग होंगे, लेकिन वो रेगुलेट हो रहा है कंपनीज एक्ट के थ्रू। प्राइवेट लिमिटेड भी कंपनीज एक्ट के थ्रू हो रहा है, ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। पब्लिक लिमिटेड में भी ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं। एनजीओज का काम क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। तो बेसिकली ये सारा जो काम है वो क्या है, बिजनेस है। क्या है, बिजनेस है। अब ये बिजनेस काम क्या करते हैं, इनका सेक्टर्स क्या होता है, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ बिजनेस सेक्टर क्या है। तो देखिए बिजनेस सेक्टर क्या होता है, तो प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल्स, है ना। कुछ कुछ जो सेक्टर्स है वो किस चीज में लगा हुआ है, वो रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करने में लगा हुआ है। दीज आर द बिजनेस सेक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोड्यूसिंग ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ द रॉ मटेरियल्स। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है ट्रेडिंग, द बिजनेसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग कमोडिटीज एंड प्रोडक्ट्स। फिर नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद है सर्विस। अब हम लोग समझते हैं, देखिए कुछ चीजें जो है क्या है, किस चीज में लगे हुए हैं, रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन में। उसके बाद कुछ इंडस्ट्रीज या बिजनेसेस मैन्युफैक्चरिंग में लगा हुआ है, उसके बाद ट्रेडिंग में लगा हुआ है, फिर कुछ सर्विस में लगा हुआ है। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। जो रॉ मटेरियल्स में लगा हुआ है, वो रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस किया, वहां से कहां जाएगा, मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा। मैन्युफैक्चरर उसको क्या करेगा, उसको मैन्युफैक्चर करेगा। जैसे मान लीजिए अगर वो रोटी बनाने का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करता है तो वो आटा खरीदेगा, रॉ मटेरियल आटा खरीदेगा।
और आटा खरीद के क्या करेगा, रोटी बनाएगा। तो ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग का काम। अब कोई है रोटी खरीद के बेचने का काम करता है, रोटी बना बनाया खरीदा, उसको बेच दिया, तो दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग। उसके बाद सर्विस क्या होता है, तो सर्विस का मतलब क्या है, किसी के पास एक स्पेशल नॉलेज है, स्पेशल आइडिया है, स्पेशल स्किल है, तो उसके बेस पे वो क्या करेगा, सर्विस देके वो उससे पैसा अर्न करेगा। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, तो वो क्या कोई गुड्स दे रहा है, कोई कमोडिटी दे रहा है, नहीं, वो क्या कर रहा है, अपना सर्विस देके वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो अपना अर्न कर रहा है। तो इस तरह का जो है वो बिजनेस सेक्टर्स होते हैं हमारे अभी जो भी इकोनॉमी में ये सारा चीज एग्जिस्ट करता है। बोलता क्या है कि इट बिकम्स एसेंशियल फॉर अ बिजनेस ओनर टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू फाइंड आंसर ऑफ न्यूमरस क्वेश्चन। अब हम लोग का सिंपल सा बात है कि आखिर ये हम इस तरह का पूरा देखें बिजनेसेस होता है। अब हर एक बिजनेस में बहुत सारा क्वेश्चन होता है, ठीक है। आखिर ये क्वेश्चन का आंसर कैसे मिलेगा, जैसे देखिए क्वेश्चंस क्या क्या है। बोलता व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस एसेट, है ना। अगर मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहा है और वो जानना चाहे कि मेरा जो बिजनेस है उसका एसेट क्या है, तो वो कैसे पता चलेगा। वेदर द बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट और इनकरिंग लॉस, मेरा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, इसका आंसर कैसे मिलेगा। नेक्स्ट है हाउ मच डू थर्ड पार्टीज ओ द बिजनेस, मतलब थर्ड पार्टीज के ऊपर क्या है लाइबिलिटी, जैसे मेरा क्रेडिटर्स क्या है, मेरा डेटर्स क्या है, ठीक है। हाउ मच डज द बिजनेस ओज थर्ड पार्टी, सिंपल सा बात है कि मेरा क्रेडिटर्स कितना और मेरा डेटर्स कितना है, ये सारा डिटेल हमको कैसे पता चलेगा। नेक्स्ट क्या है, शुड अ स्पेसिफिक ऑपरेशन बी विथड्रॉन, क्या कुछ ऑपरेशन हम लोग को वापस लेना चाहिए, कुछ को काम को बंद करना चाहिए, कुछ को स्टार्ट करना चाहिए। कैन द बिजनेस बी एक्सपेंडेड, मतलब कुछ को बढ़ाना चाहिए, बिजनेस को बढ़ाना है या फिर किसी एस्पेक्ट को कम करना है। तो ये सारा जो क्वेश्चंस मन में अराइज होता है उसको हम लोग कैसे जानेंगे, उसका सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा हम लोग को। तो बोलता है दीज आंसर कैन बी अकर्ड बाय स्टडिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस, देयरफॉर अकाउंटिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिजनेस। मतलब ये सारा क्वेश्चन का आंसर कौन दे सकता है, ओनली अकाउंटिंग। अगर आप अकाउंटिंग सही से नहीं कर रहे हैं तो आपको पता नहीं होगा कि मेरा बिजनेस का एसेट कितना है, आपको नहीं पता होगा कि मेरा प्रॉफिट कितना है, मेरा लॉस कितना है, मेरा डेटर्स कितना है, मेरा क्रेडिटर्स कितना है, हमको वेदर बिजनेस बंद करना है या फिर उसको एक्सपेंड करना है। तो ये सारा का सारा जो डिपेंडेंसी है, आपका जो इंफॉर्मेशन है, वो तभी मिलेगा जब आप अकाउंटिंग सही से करिएगा। जब आप अकाउंटिंग सही से करिएगा तो आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सही से मिलेगा। तो इसलिए हम लोग को अकाउंटिंग करना क्या होता है, जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्या बोलता है कि अकाउंटिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग प्रिसाइज रिकॉर्ड्स ऑफ द फाइनेंशियल डीलिंग of a business. It involves identifying business transaction, recording them and summarizing and the same in such a way that important financial information can be communicated to the stakeholders of the business. Accounting is also called the language of business. इसका मतलब क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, लैंग्वेज का काम क्या होता है, लैंग्वेज का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, कि अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो सामने वाला कुछ समझ पा रहा है। तो यही चीज अकाउंटिंग का होता है बिजनेस में। अकाउंटिंग जो भी होगा वो अपना रिजल्ट बताएगा और हम लोग उससे कम्युनिकेट करेंगे। अकाउंटिंग होने के बाद हम लोग को पता चलेगा कि क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या एसेट है, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे अपना बिजनेस से। अगर अकाउंटिंग नहीं किए तो हम लोग यहाँ पे अपना बिजनेस से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, और अगर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा तो सिंपल सा बात है कि आपका बिजनेस पे बहुत ज्यादा हैम्पर होगा, आपको नहीं आइडिया होगा कि हम लोग को बिजनेस बढ़ाना है या किसी एस्पेक्ट को कम करना है, क्या करना है, नहीं करना है। इसलिए अकाउंटिंग को क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, है ना। तो यहां पे अकाउंटिंग का क्या है काम है, अकाउंटिंग का काम है क्या, अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन, उसको रिकॉर्ड करना है, उसको समराइज करना है, ठीक है। और फिर जाके हम लोग को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकालना है। उसके बाद आपको जाके क्या करना है, सिंपल सा वो सारा चीज हम लोग को, तब जाके ये अकाउंटिंग हम लोग का लैंग्वेज बन पाएगा। हम लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे कि वेदर वी आर इन लॉस और प्रॉफिट, व्हाट इज द करंट एसेट, हम लोग का आज के डेट में क्या लाइबिलिटी है, क्या एसेट है, तभी हम लोग यहाँ पे पता कर पाएंगे। अब नेक्स्ट होता क्या है कि हम लोग को जानना है, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स। तो बोलता है कि द कॉमन स्टेक होल्डर्स ऑफ अ टिपिकल बिजनेस कंसर्न, उसका स्टेक होल्डर्स का सिंपल सा मतलब है कि जो आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड पीपल, है ना, कि जो भी आदमी आपका जो बिजनेस है उससे रिलेट कौन कौन कर पा रहा है, तो वो चीज यहाँ पे आपका रखता है कि उससे इंटरेस्ट कौन कौन रख रहा है। तो सिंपल सा बात है, ओनर रखेगा तो ओनर इज द स्टेक होल्डर। एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज को वहां से अर्निंग हो रहा है तो दे आर स्टेक होल्डर्स। इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके बिजनेस में पैसा लगाए हुए हैं, दे आर द स्टेक होल्डर्स। नेक्स्ट क्या बोलता है, सप्लायर्स है, ठीक है, जो आपको मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं,
वो क्या है, स्टेक होल्डर्स है, क्योंकि उस बिजनेस से उनको पैसा चाहिए। कस्टमर्स है ना, तो कस्टमर्स को, कस्टमर क्या है, उसका स्टेक होल्डर है, क्योंकि उनको उनसे मटेरियल चाहिए। कम्युनिटीज है ना, उससे रिलेटेड जो भी पीपल है, कस्टमर है, एम्प्लॉय, पूरा कम्युनिटी उसका क्या है, स्टेक होल्डर्स है। गवर्नमेंट अथॉरिटीज उस वो भी क्या है, वो क्या है, उसका आपका स्टेक होल्डर्स है। क्यों? क्योंकि उसको वहां से टैक्सेस चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस किए हैं, समराइज किए हैं कि आखिर बिजनेस क्या होता है, व्हाई डू वी नीड, उस बिजनेस का सेक्टर क्या होता है, उसके बाद हम लोग को अकाउंटिंग क्यों करना चाहिए, है ना, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है, सर्विस क्या होता है, व्हाई डू वी नीड मेंटेन अकाउंटिंग, हम लोग को क्यों अकाउंटिंग करना चाहिए, ये सारा क्वेश्चंस था। तो ये चीज हम लोग देखें। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन, ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप इसी तरह बने रहिए। नेक्स्ट हम जो अब टॉपिक लाएंगे वो है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कि अब अकाउंटिंग का मतलब क्या है, अकाउंटिंग कैसे होता है। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन का पार्ट देखें। थैंक यू सो मच।